फिर से आपके कमेंट पर हम आज का वीडियो बनाना स्टार्ट कर रहे हैं। और जिस तरीके से आप कमेंट पर सवाल करते हो हमें अच्छा लगता है। आप ये मत देखिए कि समय क्या है, दिन है, रात है, सुबह शाम है, क्या है। मन में जब भी आपका सवाल आए तो कमेंट में लिख दीजिए, और लिखने जैसे आप लिखते हैं तो हम समय निकाल कर ही वीडियो बना पाएंगे। और जिस जैसा हमें समय मिलेगा और जैसा सुटेबल समय मिलेगा वैसा पर हम वीडियो बना पाएंगे। तो थोड़ा सा वेट भी करना पड़ेगा आपको। तो वीडियो आप कहीं भी कर सकते हो। तो फिर चलते हैं हमारे उस कमेंट पर कि क्या चीज़ आया है यहाँ पर। कहाँ गया जी? ये वाला। आज इस कमेंट पर हम वीडियो बना रहे हैं। वैसे तो इनका बहुत सारा और भी सवाल है और बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन फिलहाल मैं इस टॉपिक को लेता हूँ। और यहाँ पर हम देखते हैं कि सेल यहाँ लिखा हुआ है कि जो एलईडी सेल्स करना और कस्टमर को वापस करने पर दूसरा देना और खराब डीलर को वापस करने का टॉपिक समझाया था, वो मुझे परेशान कर रहा है। मेरी प्रॉब्लम ये है कि अगर कस्टमर वापस करता है तो सेल्स नहीं हो रहा है और स्टॉक नहीं बढ़ रहा है, और दोनों फंक्शन एक साथ नहीं हो रहे हैं। मैंने डेबिट क्रेडिट नोट स्टॉक जर्नल को ट्राई किया, स्टॉक समरी प्रॉपर क्लोजिंग बैलेंस तो नहीं कर रहा है। तो मार्गदर्शन करिए। तो बहुत अच्छा मैटर है। अब हम देखते हैं कि क्या चीज़ मैटर है, हमें क्या चीज़ प्रोसेस को फॉलो करना चाहिए, उसे हम देखते हैं। और जो देखिए, एक चीज़ आप समझ जाइएगा कि मैं कह दूं, अगर मैं कोई वीडियो बना रहा हूं और मैं कुछ कह दूं तो ये अखंड सत्य नहीं है कि वैसा ही लिखा है और यही विधि विधान वाला मैटर्स है। अगर मैं कुछ कहता हूं तो हमेशा प्रूफ के साथ कहता हूं कि देखिए ऐसा होता है और ये इसका प्रूफ है। ठीक वैसे ही अगर आपको मैं कुछ टॉपिक समझाऊं और उसको आपके विवेक में आप अपने बुद्धि से उसे सोचते हो और खरा नहीं उतरे, तो उसे फॉलो मत करिएगा। जब तक उसका कोई रिजल्ट मैं शो ना कर पाऊं, मैं एक्चुअली मैं आपको दिखा ना पाऊं कि ये एक चीज क्या है। तो कभी कभी क्या है, मैं कुछ टेम्पररी नॉर्मल से वीडियो बनाता हूँ छोटे से लोगों के लिए या फिर नॉर्मल एंट्री को पास करने के लिए। तो मैं वहाँ पे क्लियरली कह देता हूँ कि इसकी एक और एंट्री है। और जो आपको डाउट आया है, अगर मेरे वीडियो को देखकर आप उस स्टॉक जनरल को आप देख रहे होगे तो ये डाउट तो आना पॉसिबल है कि डायरेक्ट वहाँ पे मैटर क्या हो रहा है और क्या चीज़ दिक्कत आ रही है। तो आज हम जानने वाले हैं कि इस प्रॉब्लम को हम परफेक्ट तरीके से कैसे सोल्यूशन दे सकते हैं। तो चलिए टॉपिक पर आते हैं। समस्या सुन लेते हैं। समस्या क्या है हमारे पास कि अब हमने सामान खरीदा और बेचा। बेचा तो इसलिए बेचा कि सामने वाले को बोला कि देखो ये खराब होता है तो मुझे वापस कर देना, मैं नया पीस दे दूंगा। तो उसने हमें वापस किया और हमने उसको नया दिया। बस इसी की एंट्री को हमें यहाँ पे समझनी है और मैटर को करना है। तो टेली पर आ जाते हैं और इसी टॉपिक के दौरान कुछ और भी टॉपिक बताता हूँ कि देखिए जो रिप्लेसमेंट है वो दो तरह की कैटेगरी में होती है। पहला कि हमने सामने कस्टमर को बोला कि देखो आप सामान हमसे खरीद रहे हो, खराब हुआ तो हम नया पीस देंगे। तो हम अगर सामने वाले को कोई चीज खराब हो जाता है तो उसके बदले हमने नया पीस दे दिया, कोई दिक्कत नहीं। फिर नेक्स्ट मैटर ये है कि हमने जिस फैक्ट्री से सामान खरीदा है या जिस व्यक्ति से हमने सामान खरीदा है वो भी हमें यही स्टेटमेंट दिया होगा कि किसी कस्टमर का खराब हो जाता है, वो वापस करता है तो मेरे को दे देना, मैं नया आपको पीस दे दूंगा। बात को समझिएगा। वो जब हम जिससे खरीदे हैं उस फैक्ट्री से, उस कंपनी से, उस व्यक्ति से, उसने हमें डिक्लेयर किया है कि मैं नया पीस दे दूंगा कोई कस्टमर का खराब निकलता है तो हम सामने वाले को बोलते हैं कि हम भी आपको नया पीस दे सकते हैं। अगर वही हमें नया पीस नहीं देगा तो हम क्यों बोलेंगे। सेकंड मैटर है कि अगर वो व्यक्ति हमसे ये कहे कि अगर सामने वाला को कोई चीज खराब होता है तो हम उसको रिपेयर करके देंगे, तो हम उसको नया पीस हम भी नहीं देंगे। अपनी कंपनी का सामान स्टॉक उठा के नहीं देंगे उसको नया पीस। हम उस सामान को उस उस कंपनी तक भेजेंगे जहां पर वो रिपेयर होगा, वहां से सामान आएगा और आएगा तो हम उसको क्या करेंगे, आएगा तो उसको हम सामान दे देंगे कि देखो भी आपका सामान बन गया। तो आज का जो मैटर है वो इस टॉपिक पर नहीं है कि सामान को रिपेयर किया जा रहा है। आज का जो मैटर है वो इस टॉपिक पर है कि आपका नया पीस, आपने सामने वाले से सामान बेचा था, बेचने के बाद रिपेयर हो गया तो उसको आपने नया पीस दे दिया, और आपने अपने फैक्ट्री कंपनी को सामान दिया तो उसने नया पीस दे दिया। बस इससे मैटर है। तो चलिए वीडियो पर आते हैं, देखते हैं हमारे पास क्या है। तो आज के वीडियो के लिए मैंने छोटा सा मैटर बनाया है। मैंने दो पीस परचेस किया है और एक पीस सेल किया है। इससे आपको समझना जरूरी होगा, आसान होगा, और ताकि मैटर को क्लियर हम कर सके। अब इसको मैंने सेल किया है तो इसको मैं पैसा भी दे देता हूँ ताकि मैटर हमारा और अच्छे तरह से सॉल्व हो सके। यानी पैसे से ले लेते हैं जी, पैसा क्यों देंगे इसको। पैसा कैश में ले लेते हैं। किससे ले लेते हैं? रिया से। और 90 रुपए में ले लेता हूँ अगेंस्ट रेफरेंस इस बिल का। अब ये हो गया। मैटर क्या क्या हुआ है कि हमने सामान खरीदा है, जिसको बेचा है उससे पैसा ले लिया है। अब मैटर ये आता है कि सामने वाला व्यक्ति, सामान खराब हो जाता है सामने वाला व्यक्ति का। तो हम अपने स्टॉक समरी देख लेते हैं जहाँ पे जो जिन्होंने कमेंट किया उनको दिक्कत हो रही है, उसी के लिए मैटर है। तो यहाँ पर एक पीस दिखा रहा है और यहाँ पर आपका दो पीस दिखा रहा है कि दो पीस आया है और एक पीस आउट हुआ है। पूरा हिसाब के साथ देखोगे तो ऐसा है कि दो पीस खरीदे थे, एक पीस सेल की हो, इसलिए एक पीस बचा हुआ है। कोई दिक्कत तो नहीं है। अब वाउचर पर आते हैं। तो हम इसको वापस कैसे लेंगे, हम क्लिक करेंगे, हम क्रेडिट नोट में जाएंगे और उससे वापस लेने की एंट्री करेंगे। मैं जिस तरीके प्रोसेस को फॉलो कर रहा हूँ आप भी उस प्रोसेस को फॉलो करिएगा तो मैटर समझ में आएगा, और नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। अब मैं इसको भर नहीं रहा हूँ क्योंकि
मैं बहुत बार कह चुका हूँ कि मेरा टॉपिक जो होता है मैं उसी पर फोकस रहता हूँ। अब गुड सेल से वापस हो रहा है सामान, यानी सेल्स अकाउंट से। और एलईडी बल्ब है। सामान को कहाँ पर रख रहे हैं हम लोग? सामान को रख रहे हैं शॉप में, रख रहे हैं कि एक पीस जो आया है उसको हम वापस ले लेते हैं। तो 90 रुपये के हिसाब से आया, इसे हम सेव कर देते हैं। ऑन अकाउंट क्यों आया, अगेंस्ट रेफरेंस क्यों नहीं आया? चलो ऑन अकाउंट जो दिख रहा है वही ले लेते हैं। ये हो गया। ऐसा करने के बाद हमारा स्टॉक समरी क्या कहता है वो देख लेते हैं। 2 पीस आपके पास है, यहाँ भी 2 पीस है। कैसे आया 2 पीस? ये तो एक पीस रिटर्न होकर आया है, किसी व्यक्ति से रिटर्न हुआ है, नहीं रिया से रिटर्न हुआ है। अब हम देखते हैं कि रिया का क्या हाल चाल है। तो रिया ने तो हमें पैसा दे दिया है भाई, ये रहा। रिया ने हमें पैसा दे दिया है, उसका हाल चाल उसके बैलेंस शीट में देखने को मिलेगा, करेंट एसेट में। ये रहा। अब ये क्रेडिट तरफ आ गया है, यानी हम इसको पैसा हमें देना पड़ेगा, क्योंकि इससे पहले तो ये हमें देता, डेबिट तरफ था। तो अब थोड़ा सा नियम समझने में आना चाहिए आपको। लेनदार देनदार को, तो ये भी लेनदार बन गया है। पहले देनदार था, अब वो लेनदार बन गया है, क्योंकि उसने जो सामान खरीदा था हमने वापस ले लिया, तो हमें 90 रुपये तो रिटर्न करने होंगे। तो मैटर क्या हुआ है समझ लेते हैं कि पहले हमने सामान खरीदा, उसको बेचा और उससे वापस लिया। अब अब उसको नया सामान हमें देना है, उसकी एंट्री है। बात तो समझिएगा, नया सामान देना है उसकी एंट्री है। तो ये एंट्री आप तुरंत भी कर सकते हो, लेकिन अब मैं बताऊंगा कि कौन सी एंट्री से तुरंत आप कर सकते हो। लेकिन आपको मैं मोहन को सामान रिप्लेस करने का भी एंट्री बताता हूँ, और आपको समझाऊंगा कि कैसे आप इस सिचुएशन को फिर से मैं हैंडल कराऊंगा आपके लिए, और कैसे कैसा सोल्यूशन आप निकाल सकते हो। पहले हम सही रिजल्ट तक पहुंचते हैं, फिर आपको मैं सही प्रोसेस भी समझा देता हूँ। तो फिलहाल मैं ये देखो क्या कर रहा हूँ कि सामान परचेस किया है, सेल्स किया है और वापस ले लिया है, और अभी तक मैंने रिया को सामान नहीं दिया है और ना ही पैसा दिया है। मैं क्या करता हूँ, वापस वाउचर में जाके डेबिट नोट कर देता हूँ। डेबिट नोट क्यों मैं करना चाह रहा हूँ? ताकि मोहन को मैं सामान वापस कर सकूँ। ये लो भैया आपका सामान, आपने जैसा बोला था कस्टमर का सामान खराब होगा तो मुझे वापस कर देना। तो लो भाई, ये लो अपना सामान, कस्टमर खराब हो गया, ले 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 ले, वापस मैंने कर दिया। अब हमारा स्टॉक समरी भी देख लेते हैं, कि बार बार मैं आपका मैटर स्टॉक समरी पर ही था, तो मैं स्टॉक समरी दिखाते रहूंगा। और वहाँ पे देख लीजिएगा किस तरीके से वो गलत हिसाब नहीं आ रहा है। और बैलेंस शीट में हम देख लेंगे कि ये जो मैटर है, ये 90 रुपये हमारा लेनदार के रूप में बना हुआ है। तो हमारा मैटर क्या हो गया कि हमने सामान खरीदा, बेचा, बेचने के बाद वापस लिया, और जिसे खरीदा था उसको वापस कर दिया। अब मैटर है कि रिया को हम जो नया सामान देंगे उसकी एंट्री कैसे करेंगे। तो वाउचर में आते हैं। तो पिछले वीडियो में मैंने जिक्र किया था कि अगर आप स्टॉक जनरल का यूज करते हो, जैसे कि मैं यहाँ पे क्या हो जाता हूँ, स्टॉक जनरल का यूज करना चाहिए। कहाँ गया जी स्टॉक जनरल, ये रहा। स्टॉक जनरल का यूज करके एंट्री करो। यहाँ पे इन की एंट्री करो और यहाँ पर आउट की एंट्री करो। इसको मैंने बताया था एक नॉर्मल एंट्री के लिए, ना कि इसे प्रॉपर एंट्री के लिए बताया था। तो फिलहाल मैं उस नॉर्मल एंट्री को भी कर देता हूँ। फिर इसमें क्या चीज एरर है उसका भी आप लोगों को मैं जिक्र कर दूंगा। तो पहले मैंने जो दिया है उसकी एंट्री कर लेता हूँ। मैंने रिया को दिया है, नया पीस दिया है भाई, गोडाउन से निकाला और एक पीस उसे दे दिया। अब यहाँ पे मैटर आ रहा है कि ये अमाउंट हम क्या लिखें, 60 रुपए लिखें या फिर 90 रुपए लिखें। अगर हम फिलहाल 60 रुपए लिख के एंट्री करते हैं तो क्या होता है उससे देख लेते हैं। अब इस तरफ एंट्री नहीं करनी है, क्योंकि इस तरफ इनकी एंट्री होती है। और ये हमारा मैटर हो गया। तो आपने ध्यान दिया कि यहाँ पर कहीं पर रिया का नाम नहीं आया है, यानी रिया को हमने दिया, ये चीज ये डिक्लेयर नहीं कर रहा है। ये चीज डिक्लेयर कर रहा है कि सामान आउट हुआ है। रिपोर्ट क्या कहता है? रिपोर्ट आपके सामने है। तो यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ चीजें ब्लैंक हो गई है। तो हमने नया पीस से दे दिया, लेकिन वहाँ पे डिफाइन नहीं हुआ कि रिया को दिया गया है। और फिर से हम वाउचर में आते हैं और इंटर करते हैं कि अब सामान इन की एंट्री कर लेते हैं। अब वापस गोडाउन में या फिर शॉप में हम एक पीस सामान लाते हैं। तो यहाँ पर भी देखो 60 रुपए का जिक्र हुआ है, इसे भी इंटर कर लेते हैं। पहले 60 रुपए के हिसाब से एंटर कर देखते हैं। तो मीटर क्या बनता है उसको भी समझ लेते हैं। अब स्टॉक समरी क्या कहता है, वापस एक पीस आ गया है, ऐसा हिसाब आपको देखने को मिल जाता है। लेकिन यहीं पर हम अपना बैलेंस शीट देखते हैं, तो हमें क्या देखने को मिलता है कि अभी भी रिया को हमें 90 रुपए देना है। अब मैं इसको प्रूव भी कराता हूँ देना क्यों दिखा रहा है। देखो, अगर वाउचर में जाकर मैं कैश में एंट्री करता हूँ और रिया का नाम लिखता हूँ और 90 रुपए लिखता हूँ, तो देखो वो चीज ब्लैंक हो गया। अब ध्यान में रखिएगा, वो चीज ब्लैंक हो गया, यानी इसको पेमेंट करना था। वही इसके विपरीत अगर मैं इसे रिसिप्ट में एंट्री करता हूँ, देखो तुरंत वो चीज बढ़ गया है। तो अब जब हम उसको वापस सामान कर चुके हैं, यानी रिया को हमने वापस सामान दे दिया है, जो उसने परचेज किया था, उसको हमने अ, बेचा था, उसको तो हमने उसको दे दिया है, तो फिर उसको 90 रुपये हम क्यों देंगे? तो आप क्लियरली समझ लीजिए कि अगर किसी भी रिटर्न की एंट्री को स्टॉक जनरल में हम करने की कोशिश करते हैं, तो वो चीज़ उतने तरीके से अच्छे तरीके से पॉसिबल नहीं हो पाती। बात तो समझिएगा, इसे इन और आउट का परफेक्ट रिजल्ट है आपका। देखो स्टॉक समरी सबसे बेहतर रिजल्ट शो कर रहा है।
इस बार कोई दिक्कत नहीं होगा आपको, और प्रॉपर रिजल्ट शो कर रहा है। तो ये रिजल्ट को शो करने के साथ साथ हमारा बैलेंस शीट भी तो खराब कर रहा है। आप देखोगे तो इसको 90 रुपये हम क्यों वापस करेंगे जब उसको सामान दे चुके हैं। अब ये जब तक क्लियर नहीं होगा तब तक जो भी आप एंट्री कर रहे हो वो गलत ही माने जाएगी। तो अगर मैं डे बुक में इस स्टॉक समरी के अंदर इंटर करता हूँ और ये सब एंट्री को सही मानने की कोशिश करूंगा तो ये बेवकूफ़ी होगी। तो अब सवाल ये है कि यहाँ पे 60 रुपये लिखना था या नहीं लिखना था। तो देखो यहाँ पे 60 रुपये लिखो, 70 रुपये लिखो, कुछ भी लिखो, रिया को जो लेना था वो देना था तो देना दिख ही रहा है, उसका तो बैलेंस क्लियर नहीं हो रहा है। उसे पैसे लेना था, इस चीज़ का मैटर ही नहीं आ रहा है, तो कैसे करें हम लोग, क्या करें। तो इस एंट्री को तो 60-70 रुपये लिख के क्या करोगे आप, इस एंट्री को डिलीट करते हैं। तो अब हम वाउचर की ओर चलते हैं और देखते हैं कि क्या हमारे पास कोई ऐसा वाउचर है क्या जो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे सके। तो अब ध्यान से देखिएगा, ये अटेंडेंस के लिए, परचेज सेल्स के लिए, जॉब वर्क तो नहीं हो रहा है आपका, रिजेक्ट सामान नहीं हो रहा है ना इन हो रहा है। ये तभी होता है जब रिसीट नोट डिलीट नोट बना जाए। मटेरियल इन और आउट भी नहीं हो रहा है आपका, स्टॉक, यहाँ पे सामान की बात हो रही है, ये भी नहीं हो रहा है। आपने स्टॉक जनरल देख लिया रिजल्ट क्या है, और मैं यहाँ पर देखेंगे काउंटर वाउचर, ये क्रेडिट नोट डेबिट नोट सामान इन और आउट के लिए है, मतलब काम कंप्लीट कर दिया गया है आपके मैटर को कि कैसे इन हुआ कैसे आउट हुआ, ये सब तो दे दिया गया है, ये परचेस सेल्स के लिए है। तो अब हम करें क्या। अगर आप थोड़ा बहुत नॉलेज रखते हैं तो आपके पास स्टॉक जनरल का एक ऐसा वाउचर दिखता है जो शायद तक काम का हो सकता है। अब मैं शायद तक इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं उस लेवल से सोचता हूँ जो स्टूडेंट या फिर कोई अ, व्यक्ति है जो नया दिखेगा। तो अगर मैं ये कहूँ कि ये सही एंट्री है तो आपका एक अलग नजरिया होगा, अगर मैं कहता हूँ ये गलत एंट्री है तो आपका अलग नजरिया होगा, और दोनों इस बात पर साबित होती है कि आपका रिजल्ट सही होना चाहिए। मेरे कहने पर कभी भी कोई चीज गलत या सही नहीं हो सकता, सही रिजल्ट लाना ही सही मैटर होगा। तो मैटर क्या था हमारा कि स्टॉक का इन आउट भी अच्छे से दिखाए, मतलब इन आउट को भी अच्छे से दिखाए, और साथ ही साथ वो जो पेमेंट है उसको भी क्लियर कर सके, ऐसा एंट्री कोई करता है तो वही सही एंट्री होगी। तो फिलहाल हम लोग स्टॉक, ये जो जनरल वाउचर है इसको हम यूज करते हैं। अब यहाँ पर आपको किसी प्रकार की कोई भी एंट्री करने से पहले आपको अकाउंटिंग रूल का नॉलेज होना चाहिए कि डेबिट क्या होता है, क्रेडिट क्या होता है, ये अकाउंटिंग रूल्स क्या होता है। अगर इसका नॉलेज नहीं है तो ये एंट्री करने में आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। तो फिलहाल आपको मैं सरल करता हूँ इस चीज़ को। तो पहले हम मानते हैं कि अगर इसमें हम एंट्री करते हैं तो, अगर ये सही एंट्री है तो इसमें हम करते हैं तो क्या चीज़ हमें करना चाहिए। सबसे पहले डीआर में, अगर हम सामान सामने वाले व्यक्ति से, अब मैटर को समझा देता हूँ जी थोड़ा से। ये अब इस मैटर वहीं पर आ गया है। हमने सामान खरीदा, हमने सामान खरीदा, बेचा, वापिस लिया, वापिस किया। अब हम कस्टमर को हमारा जो कस्टमर है उसको नया सामान हम दे रहे हैं, इसका मैटर है। बात समझ में आ गया आप सबको। तो सबसे पहले तो जो रिसीवर है वो कौन है, रिया है। ध्यान में रखिएगा रिसीवर कौन है, तो रिया है। रिया को मिल रहा है 90 रुपए का सामान। देखो ऑटोमेटिक वहां पे क्लियर हो रहा है जी। अभी अब चीज को समझना, ऑन अकाउंट या फिर न्यू रेफरेंस लेकर हम इस क्वेश्चन की एंट्री कर सकते हैं। अब सामान गुड सेल से उसे मिल रहा है, गुड सेल से क्या मिल रहा है उसको, एक स्टॉक मिल रहा है जो हमारे पास है। और हाँ यहाँ तो मैं भूल गया था जी, स्टॉक समरी भी तो दिखाना था। ये रहा स्टॉक समरी। आपके पास एक सामान है, क्यों है एक सामान, 2 पीस खरीदे थे, एक पीस बेचे थे, एक पीस वापिस आया है, और मोहन को एक पीस रिटर्न कर दियो। इसका आंसर के पास एक पीस सामान बचा हुआ है और वो भी नया का नया पीस है। तो जो नया का नया जो पीस है ना, उस नया पीस को आप क्या कर रहे हो, रिया को दे रहे हो। ये लीजिए, रिया 90 रुपए के सामानों से मिल रहा है ऑन अकाउंट, जो भी आना रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, न्यू रेफरेंस भी ले सकते हो। और गुड सेल्स से मिल रहा है, क्या मिल रहा है उसे, उसे मिल रहा है एलईडी बल्ब जो हमारे पास है, और गोडाउन से उसे दे रहे हैं, भाई दे देते हैं चलो, 1 पीस है। और कितने की है एंट्री है, 90 रुपए का सामान है ना जी, तो 90 रुपए के हिसाब से उसे हम देंगे। ये हो गया मैटर खत्म। अगर ऐसा करते हैं तो स्टॉक समरी क्या कहता है, स्टॉक समरी क्या कहता है, स्टॉक समरी तो खाली हो गया। बैलेंस शीट देखते हैं, रिया का क्या कहता है कि देखो, अब उसे कुछ पैसा देना बाकी नहीं है क्योंकि उसको सामान मिल गया है। अगर उसने हमें पैसा नहीं दिया होता, जैसे कि ये जो डे बुक है इसमें एक रिसिप्ट की एंट्री है, अगर ध्यान से देख रहे हो तो ये रहा रिसिप्ट की एंट्री। अगर इसको हम कुछ मिनट के लिए रोक लेते हैं, ऑप्शनल कर देता हूँ, ये रहा, और आपको मैं बैलेंस शीट दिखाता हूँ तो रिया पैसा देगा ऐसा दिखाई देगा आपको, ये रहा। बात क्लियर है। अब इसको प्रूफ भी मैं कर देता हूँ, मैं रिसिप्ट में एंट्री कैश लेके रिया की एंट्री कराता हूँ और 90 रुपये लिखता हूँ, तो देखो लिखा हुआ है कि वो पैसा क्लियर हो गया है। लेकिन ये मिल चुका है तो एंट्री करना गलत है, डे बुक में जाकर उस एंट्री को वापस रेगुलर कर देते हैं, रेगुलर कर देते हैं। ओ, रेगुलर नहीं हो पाया, चलो अब उसको देखते हैं, हमारा प्रॉफिट एंड लॉस इससे वो, सॉरी बैलेंस शीट उससे हमारा क्लियर हो गया है। अब प्रॉफिट एंड लॉस निकल गया तो देख भी लो, प्रॉफिट आपको तो हो ही रहा है, 30 रुपये का प्रॉफिट, 60 रुपये का सामान बेचे हो, 700 रुपये सामान खरीदे हो, 90 रुपये बेचो, 30 रुपये का प्रॉफिट तो हो ही रहा है, तो रियल भी सही है। तो ये तो हो गया क्या चीज़ का मैटर कि, आ, क्या चीज़ मैटर हो गया कि सामान जो था उसे हमने
वापिस कर दिया। अब यहाँ पे एक मैटर आता है जिसको समझना जरूरी है कि गुड सेल्स मैंने क्यों लिया। तो यहाँ पर फिर से वही कमेंट आएगा कि सर ये सामान सेल नहीं हो रहा है, सेल नहीं हो रहा है तो गुड सेल्स क्यों आएगा। तो वही बात फिर से आ जाएगा कि आपको अगर जनरल वाउचर एंट्री करनी है तो जनरल वाउचर का नियम पता होना चाहिए। अगर मैं सेल्स में एंट्री करता तब तो सेल्स की एंट्री हो रही है ना, परचेस में एंट्री करता तो परचेस की एंट्री हो रही है, बात को समझिए। सेल्स की एंट्री कर रहा हूँ तो सेल्स की एंट्री है, परचेस की एंट्री कर रहा हूँ तो परचेस की एंट्री है। यहाँ पे मैं परचेस सेल्स नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं जनरल वाउचर कर रहा हूँ जहाँ पर डेबिट और क्रेडिट का रूल फॉलो होता है। और रिया है पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत, यानी जो पाने वाला हो उसे डेबिट में लिखा जाएगा और देने वाला क्रेडिट, तो पाने वाला ही रिया है। गुड्स है रियल अकाउंट, जिसमें आया तो डेबिट तरफ लिखते हैं और गया तो क्रेडिट तरफ लिखते हैं। तो सेल्स अकाउंट से सामान गया है, मैं ये लिख रहा हूँ। सेल्स अकाउंट से सामान गया है, मैं वो लिख रहा हूँ। या यहाँ पर आप लेजर बदल भी सकते हो, आप क्रिएट करके दूसरा लेजर भी दे सकते हो अगर सेल्स आपको नहीं देना है तो, तब भी रिजल्ट वही आएगा। लेकिन कायदे में यही लिखना चाहिए क्योंकि सेल्स अकाउंट से सामान गया है। नेक्स्ट टॉपिक, अब वो जो अब हमने नया पीस तो दे दिया तो हमें नया पीस तो लेना होगा ना, मैटर है। तो वही अब रूल फॉलो होगा कि परचेस अकाउंट से सामान है, आप चाहो तो लेजर बदल दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इन स्टॉक आउट लिख दीजिएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या मैटर है। लेकिन आप इसी को रखिए ना, अगर बस अकाउंटिंग रूल पता होना चाहिए बस आपको। गोडाउन में वन पीस सामान आया 60 रुपए का, और किससे आया, मोहन से आया, क्योंकि वही से हम परचेस करते हैं। और ये रहा अगेंस्ट रेफरेंस, ले या फिर न्यू रेफरेंस लेके एंट्री कर सकते हैं इस चीज को, और हमारा काम कंप्लीट। अब हम स्टॉक समरी अपना देख लेते हैं। तो हमारा स्टॉक समरी कहता है कि पास एक पीस सामान है। तो कैसे मैटर हुआ, हाईलाइट्स। आपने सामान खरीदा, 2 पीस था, एक पीस दे दिया था रिया को, उसने एक पीस वापस कर दिया। तो आपने भी एक पीस वापस कर दिया मोहन को, और फिर उसको जो नया पीस था उसे दे दिया और फिर वापस मोहन से ले लिया। तो इस प्रोसेस के थ्रू हमारी एंट्री हुई है, और इस प्रोसेस के थ्रू देखोगे तो आपको एरर नहीं दिखेगा, सब चीज क्लियर रहेगा, आपका सामान हर चीज मैटर दिखेगा। तो अब सवाल आता है कि सही सीक्वेंस क्या होना चाहिए। सही सीक्वेंस की एंट्री जानने के लिए हमें फिर से वही काम करना होगा, ये दोनों जनरल एंट्री को हमें डिलीट करना होगा। और मैं इन डेबिट नोट क्रेडिट नोट को भी डिलीट कर देता हूँ ताकि आपको और अच्छे तरीके से मैटर समझ में आ जाए। अब हमारा स्टॉक समरी देख लेते हैं, क्या कहता है स्टॉक समरी हमारा। आगे बस एक पीस सामान है। क्यों है एक पीस सामान, क्योंकि आपने सामान 2 पीस खरीदा है और एक पीस बेच दिया है। अब हम हमारा जो कस्टमर कहता है कि भैया देखो आपका एलईडी बल्ब खराब हो गया, तो आप वाउचर में जाओ, वाउचर में जाने के बाद क्रेडिट नोट कर दो, क्रेडिट नोट करने के बाद रिया को सिलेक्ट कर लो, और जो फॉर्मेलिटीज है उसे पूरा करो। और ये रहा, उसे उससे एक पीस सामान आप ले लो 90 रुपए के हिसाब से, कोई दिक्कत तो नहीं। ऐसा करने से क्या होगा, दो चीज होगा आपके पास, स्टॉक समरी से सामान आपका जो 2 पीस एक पीस था वो 2 पीस हो जाएगा क्योंकि सामान वापस आया है। और प्रॉफिट एंड लॉस प्रॉफिट नहीं दिखाई देगा, और बैलेंस शीट में आपको करंट एसेट तरफ दिखाई देगा कि रिया को कितने पैसे आपको देने पड़ेंगे। क्यों देने पड़ेंगे भैया, तो देखो सामने वाले व्यक्ति ने पैसा आपको दिया हुआ है, इससे पैसा मिला है आपको। मेरी बात क्लियर है। तो ये हो जाएगा मैटर, क्या हो जाएगा मैटर, अगर सामान खरीद के बेचोगे और व्यक्ति से रिया से वापस लेते हो तो। इसके बाद आपको क्या करना है, वाउचर में जाना है, एप्सन का बटन दबाना है, और यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है उस नियम को। क्या नियम था जो मैंने हाल ही में यूज किया था, कि रिया है रिसीवर, कितने का, 90 रुपए सामान का, और किससे रिसीव हो रहा है, तो सामान सेल्स कर रहे हो उससे रिसीव हो रहा है, तो उस सेल्स अकाउंट से सामान जो है वो आपको देना पड़ेगा, जो नया पीस है उसे, तो सेल्स अकाउंट से सामान को दे दीजिए जो नया पीस है उसका। अब क्या लिखना पड़ेगा, 90 रुपए लिखना पड़ेगा आपको, क्योंकि 90 रुपए का सामान यहाँ पे सेलिंग हो रहा है, बात समझ लीजिएगा पूरा तरीके से। कुछ लग रहा गड़बड़ हो गया है, दोबारा सेल्स क्यों आ गया जी, तो यहाँ पर गड़बड़ इसलिए हुआ कि मैं 2 बार डीआर ले लिया था, एक बार सीआर लेना चाहिए था। ये रहा, ये वाला एंट्री हो गया। बात मेरी क्लियर है, कोई डाउट है। अब इसे इंटर करते हो तो मीटर क्या होता है, तो इंटर करोगे तो क्या दिखाई देगा आपका स्टॉक समरी, कि आपके पास एक पीस सामान है और 2 पीस इंटर हुआ था। तो एक पीस सामान क्या है, वो सामान है जो खराब हो चुका है, बात आपको समझिएगा, ये वो सामान है जो खराब हो चुका है। बात क्लियर है, क्या अभी भी क्लियर नहीं हुआ है? क्योंकि आपने उसे नया पीस दे दिया और यहाँ पर सामान खराब है वो रखा हुआ है। अब इसके बाद आप वाउचर में जाइए, वाउचर का बटन दबाइए, डेबिट नोट क्लियर करिए। अब आपने जिसे खरीदा था उसको वापस करने का समय है, उस व्यक्ति को या उस कंपनी को, कि ये लो भैया आपने बोला था तो उसको हमने तो नया पीस दे दिया, अब आपकी बारी है, ये लीजिए आपका 60 रुपए का सामान, रखिए अच्छे से। ये हमने उसको दे दिया। हमारा स्टॉक समरी क्या कहता है, ये रहा, प्रॉफिट एंड लॉस जो है वही है, आप बेचा है आपने वही चीज दिखाई देगा आपको, ये रहा। और उसके तरफ भी देख लो, अब उसके तरफ भी एक ही पैसा देने का बाकी है क्योंकि हमने एक सामान वापस कर दिया है, तो 60 रुपए का दो सामान था उसके पास, अब उसको हमने सामान दे दिया। अब वो हमें नया पीस देगा, फिर रिपेयर करके लेगा तो हम तो बिल्कुल नहीं लेंगे, क्योंकि अगर हमें रिपेयर करके मिलता है और हम सामने कस्टमर को नया सामान दें तो ये गलत है।
तो वो हमें नया पीस देगा, तो वो भी हमें नया पीस भेजेगा। तो हमने क्या करेंगे, परचेस अकाउंट से रिसीव करेंगे कि परचेस अकाउंट में सामान आ रहा है। कितना पीस आ रहा है भैया, तो ले लेते हैं, जितना पीस आ रहा है उतना पीस ले लेते हैं। ये रहा एक पीस, 60 रुपए का सामान आ रहा है, और मोहन से आ रहा है, देखो। ये क्या अगेन से रेफरेंस हो गया है, न्यू रेफरेंस लेके इसके एंट्री कर देते हैं। रुको, थोड़ा सा घबरा गया, मैं इसको दोबारा कर देता हूँ। चलो, गुड परचेज से सामान रिसीव हो रहा है, क्या चीज रिसीव हो रहा है भाई, एलईडी बल्ब रिसीव हो रहा है, जहां पे रिसीव हो रहा है वहीं पर लेते हैं 60 रुपए का सामान। अब मोहन की तरफ जब इस एंट्री करेंगे तो हम यहाँ पर यूज करेंगे न्यू रेफरेंस, और हमारा काम हो जाएगा। ये रहा काम कंप्लीट। अब हमारे स्टॉक समरी क्या दिखता है, ये दिखाता है कि आपके पास 21 सामान है। प्रॉफिट तो वही का वैसा ही है। इसका खाता क्लियर हो गया है, पैसा देना बाकी नहीं है इसको। और हमें मोहन को 120 रुपये जो देना था वो देना ही रह गया है, क्योंकि हमने पहले सामान खरीदा था, एक पीस उसे वापस किया था, और फिर एक पीस लाया है, और हमारा काम कंप्लीट हो गया। तो इस तरीके से हम सामान खरीद के, बेच के, वापस लेके, फैक्ट्री को वापस देकर अपनी सारी एंट्री क्लियर कर सकते हैं, और यही हमारी सही एंट्री होगी। तो आज का वीडियो बहुत ही लंबा बना हुआ है, लेकिन जरूरी था, इंपॉर्टेंट था। और अगर अगर ये जो हमारा टॉपिक आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब तो करिएगा, और लाइक करा तो बनता ही है। और आशा करता हूँ जिन्होंने कमेंट किया उसका मैंने सारा सवाल का जवाब दे दिया है। तो मिलती है किसी अलग वीडियो पर। आपके पास कोई भी अगर सवाल हो तो हमको भेजिएगा, और हम उस पर रिसर्च करेंगे। प्रॉपर रिसर्च करना पड़ता है, ये नहीं कि हमारे पास जो है उससे हम परोस देंगे। हम वो भी देखते हैं कि अदर लोग उसके बारे में क्या राय लगाते हैं, क्या चीज एंट्री कर रहे हैं। जब तक हम प्रॉपर रिसर्च नहीं करते और आसपास के माहौल को क्या हो रहा है और नोट्स क्या कह रहे हैं, मैटर क्या है, जब तक रिसर्च नहीं करते हम प्रॉपर वीडियो नहीं बनाएंगे। तो ये जो वीडियो बनाया प्रॉपर रिसर्च के थ्रू बनाया गया कि इस सेंटर से क्या होगा, उस सेंटर से क्या होगा, और जो आप गलती करते हो उसको समझाने के लिए उस सेंटर को गलती की भी गई है। तो मिलते हैं किसी अलग वीडियो पर।